मित्रों, महाभारत का कथा संसार अद्भुत, अत्यधिक विस्तृत और अनेक उपकथाओं के मिश्रण से बहुत ही रोचक, श्रवणीय है। भगवान वेदव्यास जी की अद्भुत बुद्धि से कथाओं का गुंफन इतना कठिन और रोचक है कि उन्हें पढ़ना आनंद से भर देता है। आज की यह कथा भी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। आइए सुनते हैं कि सत्यवती एवं वेदव्यास जी के जन्म का क्या रहस्य है। महाभारत की कथा का प्रारंभ इनके जन्म पर ही निर्भर कैसे था। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 23, वेदव्यास एवं सत्यवती के जन्म की अद्भुत कथा। जनमेजय के पूछने पर वैशंपायन जी कहते हैं, पूर्व काल में राजा उपरिचर हुए जिन्होंने इंद्र के कहने पर चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर आश्रम जीवन आरंभ किया। इंद्र ने सोचा कि वे इंद्र पद प्राप्त करना चाहते। तब देवताओं एवं इंद्र ने जाकर उन्हें समझाया कि वे चेदी देश में ही धर्म का पालन करें, और वे मान गए। राजा उपरिचर के 5 पुत्र हुए और उन्होंने एक एक नगर बसाए। उनके राज्य में शुक्तिमती नामक एक नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस नदी को रोक दिया। उसकी धारा रुक गई। यह जानकर राजा उपरिचर ने उस कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। उस प्रहार से पर्वत में दरार पड़ गई और नदी बहने लगी। पर्वत के संयोग से नदी के गर्भ से जुड़वी संतानें हुई, एक कन्या एवं एक बालक। उस अवरोध से मुक्त होने के कारण नदी ने उन्हें राजा उपरिचर को समर्पित कर दिया। बालक को राजा ने अपना सेनापति बना लिया और कन्या से विवाह कर लिया, जिसका नाम गिरिका था। एक दिन ऋतुकाल के प्राप्त होने पर स्नान कर शुद्ध हुई गिरिका ने समागम की इच्छा प्रकट की, किंतु उसी समय राजा के पितरों ने उन्हें हिंसक पशुओं के वध की आज्ञा दे दी। राजा वन में चले गए, किंतु वन की शोभा एवं अनेक उद्दीपन सामग्री पाकर वे कामाग्नि से पीड़ित हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। वीर्य व्यर्थ न जाए, उन्होंने उसे पत्ते पर उठा लिया और उसे संतान उत्पत्ति हेतु मंत्र से अभिमंत्रित कर विमान के पास बैठे एक शीघ्रगामी शेन पक्षी अर्थात बाज से कहा, हे सौम्य, इसे आज ही ले जाकर रानी को देना, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। वह बाज तुरंत उड़ चला, किंतु मार्ग में दूसरे बाज ने मांस का टुकड़ा समझकर उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों में लड़ाई हो गई और वह पत्ता यमुना नदी में गिर गया। वहां आद्रिका नामक एक अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप के कारण मछली बनकर रह रही थी। उसने उस वीर्य को निगल लिया। 10वां महीना आने पर उस मछली को मल्लाहों ने पकड़ लिया तो उसके उदर से एक बालक एवं एक बालिका बाहर निकल आए। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर मल्लाहों ने राजा से जाकर कहा, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। राजा ने बालक को स्वीकार कर लिया, जो बाद में मत्स्य नामक प्रतापी राजा हुआ। उधर शिशुओं को जन्म देते ही आद्रिका का शाप समाप्त हुआ और वह स्वर्ग चली गई। मछली के उदर से जन्म लेने वाली उस बालिका की देह से मछली की गंध आती थी। राजा ने उसे दाशराज नामक मल्लाह को पुत्री के रूप में सौंप दिया। वह कुछ दिनों तक मत्स्य गंधा के नाम से विख्यात रही। वह रूप एवं सत्व से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण
सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपने पिता की सहायता के लिए नाव चलाती थी। एक दिन की बात है, तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरते हुए महर्षि पराशर ने उसे देखा तो उनका मन समागम हेतु उत्सुक हो गया। उन्होंने सत्यवती से कहा, कल्याणी, मेरे साथ संगम करो। सत्यवती बोली, मुनिवर, नदी के दोनों तटों पर अनेक ऋषिगण खड़े हैं और हमें ही देख रहे हैं। पराशर ने तब अपने तपोबल से कुहरे की सृष्टि कर दी। वहां का सारा क्षेत्र गहरे कुहरे से आच्छादित हो गया। आश्चर्य में पड़कर सत्यवती ने पुनः कहा, भगवन, मैं एक कुमारी कन्या हूँ। दूषित हो जाने पर मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। पराशर ने कहा, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। संतान तत्काल उत्पन्न होगा जो समाज का कल्याण करेगा। तुम एक वर भी मांग लो। सत्यवती ने तब अपने शरीर से उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। उसका शरीर तत्काल ही सुगंधित हो गया, जिस कारण पृथ्वी पर वह गंधवती नाम से प्रसिद्ध हुई। 1 योजन दूर के मनुष्य भी इस सुगंध का अनुभव कर सकते थे और इस कारण उसका दूसरा नाम पड़ा योजन गंधा। महर्षि पराशर के साथ संगम करने के तुरंत बाद ही पराशर नंदन व्यास जी प्रकट हुए। वे तत्काल ही बड़े हो गए और उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। यह कहकर वे तप करने चले गए। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ। यमुना के द्वीप में छोड़ देने के कारण वे द्वैपायन कहलाए। द्वैपायन जी ने वेदों का विस्तार अर्थात व्यास किया, अतः उनका नाम व्यास पड़ा। इसी सत्यवती एवं राजा शांतनु से यह वंश प्रारंभ हुआ, किंतु उसके दोनों पुत्र युवावस्था में ही चल बसे। तब माता ने व्यास जी का स्मरण कर उनसे वंश परंपरा को बढ़ाने का अनुरोध किया। व्यास जी ने तब धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर को उत्पन्न किया, जहां से महाभारत काल का प्रारंभ हुआ। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। आप सबका कल्याण हो।